आज हमारे साथ डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी हैं और इन्होंने हिंदुस्तान का नाम और होम्योपैथी का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहा है, उसको खूब बहुत ज़्यादा आगे लेके चल रहे हैं साइंटिफिक वे के साथ। और बर्नेट होम्योपैथी के संस्थापक हैं। और हम आज सर के साथ एक क्वेश्चन सवाल पूछना चाहते हैं सर से। सर, आप होम्योपैथी के बारे में जिस तरीके से होम्योपैथी को आगे लेके चल रहे हैं, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और आगे आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? प्रेरणा तो जब होम्योपैथी चिकित्सक हैं और BHMS किया 5.5 साल होम्योपैथी के लिए हमने दिया, तो प्रेरणा तो उसी दिन दृढ़ संकल्पित होकर ही इसमें आए थे कि होम्योपैथी जिस भी सेक्टर में जाना है तो कुछ अच्छा करना है। और उसी के अंतर्गत सारा प्रयास हो रहा है कि होम्योपैथी में जब हम लोगों ने 5 साल दिया तो होम्योपैथी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। यहाँ एक ही डॉक्टर हर रोग का विशेषज्ञ होता है, एक ही डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट भी होता है, वो नाक का भी इलाज करता है, कान का भी इलाज करता है। और होम्योपैथी डॉक्टरों को ये पता नहीं होता है कि अगला जो पेशेंट होगा वो न्यूरो का होगा, उसके अगला पेशेंट डायबिटीज का होगा, उसके अगला पेशेंट हो सकता है आर्थराइटिस का हो। सारे एक साथ सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर एक होम्योपैथी डॉक्टर में निहित होते हैं। तो होम्योपैथी का एक अपना महत्व है और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। होम्योपैथी दुनिया की ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग नेचुरल वे में लोग पूरे दुनिया की जो आबादी है, एक बड़ी आबादी दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण बीमार पड़ रही है। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी ही एकमात्र विकल्प है जो पूरे दुनिया को आरोग्य और रोग मुक्त कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर दुबे सर ने ये बताया कि किस तरीके से हिंदुस्तान में और पूरे विश्व भर में होम्योपैथी के बारे में जो है वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और उनकी कंपनी बर्नेट होम्योपैथी जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकालकर थोड़ा सा टाइम हमें दिया। और सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम नहीं, बहुत ही कीमती टाइम उन्होंने दिया और बहुत छोटे से टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे अल्फाजों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी और कामयाब बातें, ऐसी बातें जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और होम्योपैथी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक होम्योपैथिक का जो डॉक्टर है वो मल्टी स्पेशलिस्ट होता है, मतलब वो सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है या वो किडनी स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। होम्योपैथिक के डॉक्टर जो हैं उनके पास हर तरह के पेशेंट आते हैं और वो पूरी अपनी जितनी उनकी एजुकेशन होती है पूरी उसमें झोंक देते हैं उस पेशेंट को ठीक करने के लिए। और पूरा का पूरा उनका अपना जितना भी कार्यकाल होता है, जितना उनको एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपीरियंस है वो पेशेंट को ठीक करने में लगा देते हैं। और लोगों में देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि जो है होम्योपैथिक दवाइयाँ खा के जो है वो देर में असर करती हैं। तो देर में मरीज़ हमारे पास आता है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। 99% पेशेंट जो होते हैं वो आज भी ऐसे आते हैं जो सब जगह से थक जाते हैं, सब जगह से परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर उनसे मना कर देते हैं कि आप अब दवाई मत खाइए, दवाई से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। या खुद मरीज़ को लगने लगता है कि नहीं जी, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे दवाई खाते हुए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। अब आप खुद सोचिए कि जब इतने लंबे समय से आप एक बीमारी से ग्रसित हैं और तरह तरह की दवाइयाँ आप खा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, उसके बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम तो डॉक्टर को लगेगा उस चीज़ को नॉर्मल वे में ठीक करने के लिए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने देश भर के कोने कोने से आए हुए होम्योपैथिक चिकित्सकों को उनकी उपलब्धियों पर जो है वो सम्मानित किया और उनका आभार प्रकट करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।